क्या श्री कृष्ण जो अनेकों गोपियों संग रास लीला करते रहे एक ब्रह्मचारी हो सकते हैं? क्या आप भी गर्लफ्रेंड या फिर शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? क्या लड़कियां भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं? एक बड़ा सवाल है। और ऐसा तो नहीं होता है कि मस्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करने के बाद आप सोचते तो नहीं है कि मैंने तो एक बड़ा पाप कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो यह वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि यदि आपके दिमाग में भ्रम है कि मस्टरबेशन करने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, तो आप ईसाइयों के ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो आज हिंदू मठों में सिखाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मस्टरबेशन एक आम आदत है जिससे आपके धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए सच जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं सनी राठी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द कर्मा पर। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए खुद को सुख देना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन केवल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने से आपको काफी नुकसान जरूर हो सकता है। वैसे भी आप बचपन से छोटे थे तो बोलना सीखे, बड़े होकर स्कूल में गए तो आपने लिखना सीखा, और अपने शरीर के ढांचे को जब आपने पढ़ा तो आप हस्तमैथुन जैसी प्रक्रिया को अपने जीवन में शुरू कर चुके होंगे। ऐसा होता होगा कि आपके जीवन में प्रक्रिया होती है, घबराइए मत, बहुत आम बात है। अब देखिए, वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सेक्स एजुकेशन का कोई स्थान नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यह सब भारत की संस्कृति की वजह से हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भारतीय शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हस्तमैथुन करने से तुम्हारे जीवन की आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाएगी या उस पर कोई असर पड़ेगा। इसको समझने के लिए आप जरा ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को समझकर देखिए। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा जिसका अर्थ होता है जो सभी से परे है, यानी कि सभी से परे क्या होता है? जो सभी की सोच से परे है वह ईश्वर है, वह सत्य है। चार्य का मतलब होता है आचरण, यानी कि ब्रह्मा के रास्ते पर चलने वाले को ही ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को केवल अपने गुप्तांग को नियंत्रण में रखने तक ही सीमित कर दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि पतंजलि के योग सूत्र में ब्रह्मचर्य अष्टांग योग के प्रथम अंग यम का एक भाग है। यम का अर्थ होता है अपने व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाना, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य और आखिर में ब्रह्मचर्य आता है। इसी ब्रह्मचर्य के बारे में पतंजलि के योग सूत्र में बड़े ही आसान शब्दों में कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। याद रखिए कि इंद्रियों के प्रयोग को रोकने के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि नियंत्रण की बात हुई है, जिसमें सारी इंद्रियों का जिक्र है। उदाहरण से समझने के लिए, यदि आपको जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत भी है तो वह भी ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। जरूरत से ज्यादा खाना खाने पर आपको आलसपन की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही आपको गुप्तांग के विषय में भी याद रखना चाहिए। यदि आप संयमित रूप से अलग उसका अधिक प्रयोग करते हैं तो वह एक बड़ी आदत बन जाती है, जो फिर आपके जीवन में अनुशासन को तोड़ सकती है। इसको समझने के लिए गीता को जरूर पढ़ें। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मोह काम के रूप में आता है। यदि कोई सोचता है कि कर्ता मैं हूं तो काम भावना उसको फल के साथ जकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई अपने आप को कर्म का मात्र माध्यम समझता है कि मेरे को ईश्वर ने एक साधन बनाया, एक माध्यम बनाया इस कर्म को करने के लिए, तो काम भावना मोह नहीं बन पाती है। अब ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को अधिक गहराई से समझने के लिए आपको ऋषि दुर्वासा और कृष्ण की कहानी को भी सुनना होगा। सुन लीजिए। ऋषि दुर्वासा नदी को चलकर पार कर देते हैं। ऐसे चलते हैं साधारण तरीके से, जैसे किसी सड़क पर चल रहे हों। तो गोपियां हैरान हो जाती हैं। गोपियों से कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा मैं एक ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचारी होने का तर्क देते हैं। तो कृष्ण नदी पर चलकर दिखा देते हैं, क्योंकि वह भी एक ब्रह्मचारी हैं। भ्रम का ज्ञान है उन्हें। अगर किसी को ज्ञान है भ्रम का तो वो स्वयं पर ब्रह्मा श्री कृष्ण है। उन्हें पर ब्रह्म का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में। वहीं आप अर्जुन को देखिए। शादी के बाद भी अर्जुन ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। अर्जुन भी इसलिए ब्रह्मचारी कहलाए गए क्योंकि वो खुद पर ब्रह्म के मार्ग पर चले हैं। आपको अर्जुन से एक और बात समझ लेनी चाहिए कि जिस ब्रह्मचर्य का अर्जुन ने पालन किया है वह उपकुवर्णक ब्रह्मचर्य है, मतलब शादी के बाद गृहस्थ जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। जिस ब्रह्मचर्य में पूर्ण रूप से यौन क्रियाओं का त्याग करना होता है वह ब्रह्मचर्य नैष्टिक ब्रह्मचर्य कहलाया गया है। इसलिए इस भ्रांति को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हस्तमैथुन जैसी क्रियाओं से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। पर एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि अगर भारत में हस्तमैथुन को जीवन का एक आम हिस्सा माना गया तो आखिरकार ये भ्रांति कैसे पैदा हो गई कि हस्तमैथुन एक महापाप है। इसको समझने के लिए आपको भारत के इतिहास को पढ़ना होगा।
जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि भारत का वर्तमान समय में अपना कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि सनातन धर्म के रीति रिवाजों तक में एक बड़ा हस्तक्षेप ईसाइयों ने किया है। यह कोई ईसाई धर्म के प्रति नफरत नहीं है, बल्कि बात को समझने के लिए आपको अब्राहमिक रिलीजन्स के सच को जानना होगा। इस सिद्धांत को थोपना जो कि मोनोथिस्टिक विश्वास में ही होता है, जो बोला गया है वह पत्थर की लकीर बन जाना, सनातन धर्म में ना ही तो किसी के बोलने से किसी की हत्या कर दी गई और ना ही कभी भी एक वाक्य ही पत्थर की लकीर बना जिसको मिटाया ना जा सके। भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा और प्रकृति का महत्व लोगों को बताया। अब ऐसे ही जब ईसाइयों ने भारत पर राज किया तो उन्होंने भी अपने सिद्धांतों को थोपना शुरू कर दिया। यह खुद को आंतरिक रूप से पीड़ा देते रहना, खुद को कष्ट देना ईसाई और इस्लाम का सिद्धांत है। विक्टोरियन एथिक्स को भारत पर थोपने के लिए और भारतीयों को ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली और ग्रंथों में बड़ा बदलाव किया गया था। ईसाइयों में ही हस्तमैथुन करने वाले लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं। मुहर्रम में ईसाई और मुसलमान खुद को कष्ट देते हैं। यहाँ तक कि मैसाइनिक क्रिश्चियंस तो हस्तमैथुन को एक महापाप समझते रहे हैं और यदि कोई हस्तमैथुन करता है तो वह खुद को कोड़े मारने का हकदार है। यह सब मैसाइनिक क्रिश्चियंस के बीच आम बात है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। वह यह है कि मैसाइनिक क्रिश्चियंस का ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों को रोकने तक ही सीमित है। कैथोलिक बिलीफ में महिलाओं को शुद्ध लोकतांत्रिक सनातन धर्म जैसी स्वतंत्रता नहीं है। अगर कोई स्त्री पुरुषों की तरह काम करना चाहती है तो वह डायन के दर्जे की हकदार है। यह विश्वास कैथोलिक मान्यताओं में रेनेसांस से पहले चरम पर था। इसलिए ना ही तो ईसाई धर्म कभी लिंग और यौन क्रियाओं की आम प्रक्रिया को समझ पाया और जब उन्होंने भारत पर राज किया तो एक साधारण सी हस्तमैथुन की प्रक्रिया भी लोगों को महापाप की तरह लगने लगी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अब वास्तविक ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझ गए होंगे। अंत में मेरा आप लोगों से केवल इतना निवेदन है कि हमारा प्रयास सनातन के असली ज्ञान को सामने लाने के लिए ही है। इसके लिए हमारी टीम को आपके समर्थन की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता है। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।